प्यारे बच्चों, सभी लोग जोश में बोलिए प्यारे बच्चों। अरे भाई जोश में बोलिए प्यारे बच्चों। क्या बात है, आप लोग क्यों उदास हैं? नो सर। अच्छा, नो सर, सर नहीं है, सर मर गए। देखिए, चलिए तो हम समझ सकते हैं, आपको इस बात का एहसास हुआ है ना, कि कहीं ना कहीं हम लोगों से या मेरे परिवार के द्वारा, माता पिता मेरे परिवार के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है। तो आप देख सकते हैं गलती क्या हुई है। तो भाइयों, मेरे प्रिय विश्ववासी दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ाई करते थे, है ना, अपने गुरुजी से जो शिक्षा लिया करते थे, उनकी शिक्षा आप यहाँ देखिए, उनका कॉपी, है ना, उनका कॉपी यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों, देशवासियों, आप यहाँ देख सकते हैं। यानी फाइनली जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब क्या दिख रहा है। बच्चे जो है बचपन से लेके आज तक, जब से उनका होश होता है और आज तक वे दिन रात मेहनत करते हैं, विद्यालय जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, मतलब इतनी सारी मेहनत, इतना समर्पण कि हम भी, है ना, आगे बढ़े, शिक्षा को लें। ठीक है, लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि मतलब इनकी शिक्षा जो है यहाँ पड़ी हुई है ना, यहाँ पे खादर पे है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, देखिए हम इसीलिए आपके गुरुजी हमेशा बताते हैं, ठीक है, हमेशा बताते हैं इसीलिए कि बिल्कुल इसमें कोई मतलब गलती किसी का नहीं है, गलती आपका भी नहीं है और गलती आपके माता पिता, आपके परिवार का भी नहीं है। बिल्कुल जो है सो है, इसमें मतलब इसको गलती नहीं बोलते हैं, इसको गलती नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना, आपको हमेशा से बोलते हैं कि बेटा दिल से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई देखिए वो जो आपका कॉपी है, आपका बुक है ना, नॉर्मली आपकी जो कॉपी है उसका क्या लाइफ है, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, यानी कभी ना कभी तो फटेगा, सड़ेगा, फटेगा, है ना, खादर पे चल जाएगा, जल जाएगा, यानी उसका कोई माई बाप नहीं है। आपके पुस्तक की एवं आपके कॉपी की कोई माई बाप नहीं है, उसका लाइफ जो है हमेशा के लिए आपके साथ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि आप लोग प्लीज़, आप लोग इस बात को समझिए, आप लोग इस गहराई को समझिए कि हमको मतलब देखिए कॉपी, किताब, कलम, ये सब क्या है, बस एक माध्यम है आपको पढ़ाने का, आपको शिक्षित करने का, आपको, है ना, कुछ सिखाने का एक माध्यम है। द टूल्स ऑफ लर्निंग इन आवर लाइफ। ठीक है, तो आपके जीवन में कुछ सिखाने का एक माध्यम है, कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह जो भी है ना, तो उसकी कोई लाइफ नहीं है। तो हम आपको हमेशा से बताते हैं कि फाइनली जो है आप जो है अधिक से अधिक, है ना, आप अधिक से अधिक, ठीक है ना, लिखिए कम लेकिन समझिए ज़्यादा। लिखने से ज़्यादा काम समझने का होना चाहिए। क्यों? कि आप जिस चीज़ को मान लीजिए, है ना, मतलब इस दुनिया में इतनी सारी बुक हैं, इतनी मोटी मोटी बुक हैं, या आप खुद अपने बारे में सोचिए, आप 5 साल से 10 साल से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन आपका कितना कॉपी भर गया होगा, सैकड़ों कॉपियाँ जो है भर गया होगा, लिख लिख करके, पढ़ पढ़ के, या कितना आप जो बुक चेंज किए होंगे। क्या आज आपके पास है? बोलिए, क्या आपके पास है? नहीं है। वे सब क्या हो गया, कहीं फट गया, कहीं खादर पे चला गया, कहीं जल गया, कहीं कुछ हो गया, बिक गया, उसका कोई, या कभी भूजा खा लिए है ना, मतलब उसकी कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई लाइफ नहीं है। अगर आपके साथ है तो बस आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को हमेशा से बताता हूँ, हमेशा से समझाता हूँ कि आप लोग लिखिए कम, पढ़िए ज़्यादा, समझिए ज़्यादा,
है ना। जो चीज़ यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ यहाँ कहाँ, बताइए बताइए, यहाँ यहाँ, जो चीज़ यहाँ आ जाएगा ना, आप मतलब किसी भी चीज़ को यहाँ रखिए, अपने माइंड में रखिए, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोष, यानी फंड। ये मतलब ये एक ऐसा फंड है, मतलब इसको यहाँ भरिए, अपने मतलब हर चीज़ को, हर बात को, हर गुण को अपने मेमोरी पावर में भरिए, ताकि आप जब तक जिए, आप जब तक जिंदा रहें, यानी आपकी अंतिम सांसें जब तक रहें, तब तक वो आपके साथ रहे। आपका गुण, आपका क्या, आपका गुण, आपका धर्म, आपकी बुद्धि, आपका सद्विचार, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज मैं कल्याणपुर के पावन धरती से साक्षी हेल्थ केयर के माध्यम से आप सभी को यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ भाइयों, मेरे देशवासियों, आप इस बात को समझिए कि शिक्षा को केवल क्या लिख करके नहीं छोड़ना है, उसको अपना बनाना है, और हमेशा के लिए अपना बनाना है। उसको अपने पास रखिए, अपने विचारों में रखिए, अपने व्यवहारों में रखिए, अपने जीवन में उतारिए, है ना, ताकि आपका भी जीवन क्या हो, सुंदर हो, आपके जीवन में हरियाली है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों, और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो बात मैं आप लोगों को इतने सालों से बता रहा था, है ना कहीं मेरे मन में आता था कि इस बात को केवल मैं आपको नहीं बल्कि पूरे समाज संसार को एहसास कराने का काम करूँ। और आज जो है आपके माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से ऐसा हमको मौका मिला, एक अवसर मिला। और आज समझिए कि पूरी दुनिया, आज पूरे बच्चे जो हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ, आइए आइए आइए, इधर आइए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बड़े पिताजी हैं। एक मिनट, हम लोग पहले प्रणाम करेंगे। चलिए 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 चलिए, प्रणाम कीजिए। देखिए, आप अपने माता पिता, अपने से बड़े को प्रणाम भी करना है, ठीक है। आप जो प्रणाम करेंगे वो बस यहीं पे रह जाएगा, यहीं तक सीमित है, मतलब आपके शरीर से उनके शरीर तक। लेकिन प्रणाम करने के बाद दोनों हाथ से दोनों पांव छू के प्रणाम कीजिए, और उसके बाद हाथ जोड़ के बोलिए राधे राधे। तो आपका ये जो पुकार है ना, वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दीजिए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, बोलिए राधे राधे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। हमेशा से जो है मेरे बड़े भैया हैं, है ना, श्री पुण्यदेव प्रसाद कुशवाहा जी, है ना, साक्षी हेल्थ केयर के व्यवस्थापक साहब हैं। बहुत अच्छा लगता है भैया का स्वभाव, भैया का विचार, भैया का आहार व्यवहार, है ना, हर चीज़। भैया बिल्कुल जो है अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, सामाजिक व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि डॉक्टर इज़ द सेकेंड गॉड। तो भैया जो है कि एक डॉक्टर के रूप में है ना। इनका पूरा परिवार जो है गरीबों के लिए काम कर रहा है। ऐसा सुनने में आता है गांव समाज में कि किसी के पास पैसा हो या ना हो, फिर भी भैया दावा दे देते हैं, कभी ना नहीं बोलते हैं, या पैसा हो या ना हो उसका इलाज हो ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है भैया, आपको जो है तहे दिल से शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, आप जैसे इंसान, आप जैसे सज्जन पुरुष हमारे परिवार, समाज, हर जगह हो, ताकि मेरे देश का कल्याण हो सके। तो भैया आपको सच में जो है कि दिल से थैंक यू, राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि भैया जो है मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, हाँ 2-3 दिन पहले जो है कि एकाएक भैया से मुलाकात हुई, और भैया मुझे जो है कि बहुत बड़ी बातें बताई। आज तक मैं अपने जीवन में 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो अभी तक हमको इस बात का ज्ञान मतलब सही ढंग से ना हो पाया था। लेकिन हमको भैया ने जो है एक बहुत अच्छी बात बताई कि भाई, लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। यानी जो इंसान टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया, वह अपने लाइफ में बहुत आगे हो जाता है। करता तो सबको ही है, लेकिन समय के साथ करना, नियमित रूप से करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो भैया के द्वारा हमको ये मैसेज मिला, बहुत अच्छा लगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना हर काम
अपने दिनचर्या को, अपने दैनिक जीवन को बिल्कुल समय के साथ पंक्चुअल होकर के, है ना, समय का प्रबंधन करते हुए हर चीज़ को समय के अनुसार उसको अपने जीवन में उतारें, उसको धरातल पे लाएं, ताकि हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो सके, हमारे जीवन में सुख शांति आ सके। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि हर काम समय से करें। और सबसे बड़ी बात है, गीता में ऐसा कहा गया है ना, कि हर इंसान को सुबह 8 बजे, प्रातःकाल 8 बजे से पहले स्नान ध्यान कर ही लेना चाहिए, तब जा कर के हम लोग जो है मानव श्रेणी में आते हैं, नहीं तो फिर मानव होते हुए भी दुख की बात है ना। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। आइए हम अब देखते हैं, भैया कुछ बोलना चाहते हैं। भैया आप क्या बोले, एक बार फिर से। 8 बजे के पहले जो व्यक्ति स्नान नहीं करेगा वो बुझिए कि पशु के समान है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी कोशिश, और सच में कहा गया है शिक्षा के बिना मनुष्य जानवर के समान है, पशु के समान है। तो हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे और बहुत आगे बढ़े। चलिए बाय कीजिए, बाय कीजिए। जय हिंद।